गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज की जो डेट है वो है 20 अगस्त 2022 और 20 अगस्त के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, स्टेट पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर यूपीएससी या पीसीएस हो। क्योंकि यूपीएससी पीसीएस में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम जो टॉप 10 करंट अफेयर्स करते हैं वो पूरा डिटेल में जानते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं कि उस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है और उस क्वेश्चन से क्या लाभ होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक हर बार की तरह इस बार भी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव। अभी अब यमुना पर जो है आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया था, क्या है ये पूरा मामला, चलिए इसको जानते हैं। देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, किसने करी थी? जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा। ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता करी थी। अब आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आजादी के 75 साल और उसके लोगों, सांस्कृतिक और उपलब्धियों को गौरवशील इतिहास को मानने का एक पहल थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। आपको पता है अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, 75वां साल हमें पूरा हो गया है आजादी का, तो उसके लिए एक गौरवशील महत्व इतिहास बनाने की मानने की पहल थी। इस मौके पर जो है बीएसएफ सदस्यों ने, जो बीएसएफ के सदस्य थे, उन्होंने शेखावत को, यानी कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया था, तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनको यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है ये मामला कि एक्सिस बैंक ने आखिर में ऐसा क्यों किया है? देखिए एक्सिस बैंक जो है उसने अल्टीमा अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करें। क्यों करे हैं? अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए। किस लिए? अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए। अब अल्टीमा सैलरी पैकेज सर्वोत्तम कोटि का सैलरी अकाउंट है और इस समझौते से भारतीय खाद्य निगम के सभी कर्मचारियों को विशेष लाभ सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा यह है कि इस करार के साथ बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के कर्मचारियों को समग्र बैंक सेवाएं प्रदान कराने की भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये भी इनकी तरफ से करा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सिस बैंक ने जो भारतीय खाद्य निगम के साथ जो समझौता है उसका जो मेन उद्देश्य वो है अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से इसको। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है चीन ताइवान अमेरिका संबंधों की भू राजनीतिक स्थिति। ये क्या है मामला? देखिए चीन ताइवान की अभी भू राजनीतिक स्थिति के बारे में यहाँ पर ये है कि अभी जो है चीन ने ताइवान को घेरते हुए, आपको पता होगा कि अमेरिका जो देश है वो ताइवान की तरफ पूरा झुक रहा है। ठीक है, और चीन ताइवान के बीच में उसी तरीके से कुछ संबंध होते जा रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में थे। ठीक है, अब लड़ाई होती है, क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन इससे काफी नुकसान होगा। क्योंकि अगर ताइवान को नुकसान होता है, अगर मान लीजिए ताइवान का हाल यूक्रेन की तरह हो जाता है, तो बहुत बड़ा पूरे विश्व को लॉस होगा। क्यों होगा मैं आपको समझाता हूँ। चीन ने ताइवान को घेरते हुए अपने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इससे पूर्व एशिया में ट्रेड और जो कमर्शियल ट्रेवल्स है उसको खतरा पैदा हो गया। अब ताइवान के आसपास का समुद्री इलाका दुनिया का सबसे बीजीसी रूट्स में शामिल है। मतलब सबसे ज्यादा अगर निर्यात, अगर कुछ सामान जाता है तो वो ताइवान के आसपास का समुद्री इलाके से ही आता है। अब इससे पहले से दबाव झेल रही ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो है प्रेशर और बढ़ गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है? मतलब ताइवान में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब है, और अगर वह तनाव बढ़ता है तो इससे कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज और बढ़ सकती है। समझ रहे हो कि देखिए ताइवान का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ताइवान का हाल यूक्रेन की तरह नहीं हो सकता। मैं अगर आपको, जहां तक मुझे नॉलेज है मैं वहां तक आपको बता रहा हूं, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ताइवान को मान लीजिए चाइना उस पर कब्जा करने की सोचता है या चाइना उस पर अटैक करने की सोचता है, तो पूरा विश्व आके ताइवान पर खड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको पता है पूरी दुनिया आज टेक्नोलॉजी पे चल रही है।
चल रही है ना। ये कौन सा युग है? ये टेक्नोलॉजी युग है। इसको क्या कहा जाता है? टेक्नोलॉजी युग कहा जाता है। तो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर चल रही है, और टेक्नोलॉजी पर चल इसलिए रही है क्योंकि एक सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर चिप होती है, जो चिप आप अपने मोबाइल फोनों में, कंप्यूटर में, हर चीज में देखते हैं, गाड़ी में, हर चीज में। अगर वो चिप ही नहीं आएगी तो पूरी दुनिया थम जाएगी, क्योंकि लोगों को मशीन की आदत हो गई है, लोगों को कंप्यूटर की आदत हो चुकी है। और उस कंप्यूटर को बनाने के लिए जिस चिप का प्रयोग करा जाता है, उसका सबसे बड़ा मार्केट ताइवान के अंदर है, समझ रहे हो? ताइवान के अंदर है। इसलिए चाइना धमकी तक सीख है, अगर चाइना ने उस पर कब्जा करने का सोचा या अटैक करने का सोचा, तो पूरा देश आकर ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरा देश नहीं चाहेगा कि उनका कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज हो, वो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो, वो नहीं चाहेगा, क्योंकि ताइवान के अंदर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब है ताइवान। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंच गई है। अभी क्या है ब्रिटेन के अंदर का मामला? देखिए, ब्रिटेन की महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 40 साल के नए उच्चतम 10.1% पर पहुंच गई है। दरअसल खाने पीने के सामान का दाम बढ़ाना और ऊंचे ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई या उछाल देखा गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, उसने भी कहा है कि उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति 2 आंकड़ों में पहुंच गई है। साथ में जून जून के अंदर जो है, यहाँ पर 9.4% से अधिक की वो थी, क्या कहते हैं, महंगाई दर था। यह आंकड़ा जो है आगे बढ़ाकर और 9.8% पूर्वानुमान से अधिक है। बयान के मुताबिक अगर बात करेंगे तो वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य वस्तुएं, ऊर्जा, टॉयलेट पेपर और जो है टूथब्रश समेत रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते हुआ है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है, मुद्रा जो यहाँ की महंगाई दर बढ़ी है, उसमें सब कुछ है। यहाँ पर टॉयलेट पेपर से लेकर टूथब्रश तक, और वस्तुएं और ऊर्जा तो है ही है। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे चौथे क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की तेल मांग 2022 में 7.73% बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि 2022 के एंड आने तक और बढ़ेगी मांग। देखिए क्या है पूरा मामला। भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादनों की मांग 2022 में जो है 7.73% बढ़ सकती है। ये दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर जो है ऑयल्स की मांग हो रही है। तेल निर्यातक देश के संगठन ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की दैनिक मांग 2021 में 47.7 लाख बैरल थी। बहुत ज्यादा है। इसकी 2022 में बढ़कर 51.4 लाख बैरल हो सकती है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं आपको, 51.4 लाख बैरल प्रतिदिन, समझ रहे हो? और अनुमान है कि चीन में 1.23%, अमेरिका में 30.39% और यूरोप में 40.62% के मुकाबले भारत में तेल की मांग में वृद्धि दुनिया में सबसे तेज गति से होगी। समझ रहे हो? क्योंकि अगर इतनी तेजी से बढ़ेगा तो। अब इसका उपाय की अगर बात करें तो उपाय यही है कि सरकार को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि जैसे लोग उसकी शिकायत ना कर पाए, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्कूटी ऐसी है जो चलते चलते आग पकड़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की कमी है। अगर भारत इस चीज के ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा, तो हो सकता है ये ऑयल्स की जरूरत हमें इतनी ना पड़े और हमारा पैसा जो है बच जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट है, पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने हेतु सैमसंग के साथ समझौता करा है। ये क्या है ये उपकरण? चलिए इसको जानते हैं। देखिए, डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी करी है। इस समझौते के तहत देश भर में सैमसंग की किसी भी स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन जैसे उपकरण खरीदने के लिए ग्राहक पेटीएम के अलग अलग विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं। तो पेटीएम का एक समझौता है उस तरीके से। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, गोवा बना हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य। मतलब हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है ये मामला? चलिए जानते हैं। गोवा के अंदर 100% हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, ये कहा गया है। साथ में राज्य सरकार ने, मेरे को पानी की याद आ गई है, मेरे को प्यास लग गई पानी के बोलने।
तो राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। यहाँ पर गोवा के सभी 2,73,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी मौजूदगी की थी। इसमें पीएम ने कहा कि यह गांव ये जो है गोवा के लिए और हर घर जल सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के लिए एक विशेष दिन है। ये मोदी जी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि एक मिशन है हर घर जल, हर घर नल का जल, तो उसमें गोवा अग्रणी बना है, पहले स्थान पर आया है जहां पर ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। अब ये क्या है केजरीवाल जी का मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। इन्होंने इसके साथ ही देश के फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए मंच मंत्र दिए। उन्होंने इसके साथ ही अपील की है कि हमें लड़ना नहीं है बल्कि साथ साथ आगे बढ़ना है। इस कैंपेन का आगाज करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कहा, हमें भारत को फिर से नंबर 1 बनाना है। मतलब इनका ये उद्देश्य है कि हमें लड़ना नहीं है। अब बिना लड़े ये कैसे केंद्र में आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन इन्हें लड़ना नहीं है, इन्हें जो है क्या करना है, इनको साथ मिलकर चलना है। काफी अच्छा इन्होंने स्पीच दिया था, अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, इनका भी है, काफी अच्छा था। इन्होंने कहा कि हमें, मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने ये नहीं कहा हमें दिल्ली को अग्रणी बनाना है। दिल्ली तो वैसे ठीक है, अगर अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था में बात करें तो दिल्ली बेटर है, ठीक है। हालांकि बहुत चीजें यहाँ पर गलत है जो सरकार करती है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो केजरीवाल है उनकी जो सरकार है वो गलत करती है यहाँ पर, जैसे दारू फ्री करना और भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो जिससे घाटा हो रहा है वो चीजें ना करे तो ज्यादा बेटर है। हालांकि दारू एक के साथ एक फ्री है ना, और ठीक है, क्रेज है लोगों में। लेकिन वुमेन की अगर बात करेंगे तो महिलाओं का किराया फ्री है दिल्ली के अंदर, ठीक है। आप लोगों को पता हो ना पता हो ये मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि किराया फ्री है, बिल्कुल फ्री किराया है। और उससे काफी नुकसान होता है, अगर एक एक महिला से भी अगर 10 रुपए बचाए जाते हैं तो भी काफी, अगर 100 महिला सफर करती है तो 1,000 रुपए हो गए और काफी बड़ा होता है, ठीक है। हालांकि 50% कर देना चाहिए कि महिला 50% किराया देगी, वो मुझे अच्छा लगता है। काफी टाइम हो गया कि फ्री चल रहा है, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा कि गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन नुकसान हो रहा है क्योंकि दिल्ली कर्जे में है इस समय, ये भी सच है, समझ रहे। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन बनाने के तहत इन्होंने कहा है कि हमें जो है भारत को नंबर 1 बनाना है, ये काफी अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट है, नासा का चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए प्रक्षेपण पैड पर पहुंचा। ये क्या है मामला, देखिए नासा का नया चंद्र रॉकेट दो सप्ताह से भी कम समय के भीतर अपने पहले उड़ान से पहले प्रक्षेपण पैड पर पहुंच गया है। यह 322 फुट यानी कि 98 मीटर लंबा रॉकेट मंगलवार देर रात को अपने विशाल हैंगर से निकला और इस दौरान बड़ी संख्या में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारी भी इसके अंदर थे और रॉकेट को 4 मील दूर पैड तक पहुंचाने में लगभग 10 घंटे का समय इन्हें लग गया। तो ये चीजें हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का बच्चा, मुंबई में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू। ये अच्छा है, देखिए ऐसे पेट्रोल बचाया जा सकता है, तेल की कमी को ऐसे कम किया जा सकता है। अब ये 2 सीटर है, मतलब डबल डेकर है, डबल डेकर मतलब 2 मंजिलों वाली है ना, आप देख सकते हैं इमेज में मैंने लगा रखा है। और ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक है, मतलब ये चार्ज होने वाली है, समझ रहे हो। तो ये चीज काफी अच्छी है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है, एसी वाली को। और स्विच मोबिलिटी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दोगुना होगी। यह पुराने जमाने में चलने वाली डबल डेकर बस की डिजाइन में बनाई गई है और इसमें नई सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मिलते हैं। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बहुन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट जो है बेस्ट जिसको कहा जाता है, उन्होंने कई चरणों में 90 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए कंपनी से समझौता करा है। तो इस तरीके की 90 बसों के लिए अभी समझौता हुआ है, अभी इसका ट्रायल करा जा रहा है, देखा जा रहा है कैसी है और कैसी नहीं है। तो आई होप आप 10 के 10 टॉपिकों को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको सब पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।